हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, एक बड़ी खबर यहाँ पर कि ट्रेड सरप्लस, भारत ने ऑलमोस्ट 20 साल बाद ट्रेड सरप्लस विटनेस किया। दोस्तों, ट्रेड सरप्लस का क्या मतलब होता है और इसका क्या हमारे को फ़ायदा है, नुकसान है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से इस वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आज इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि डिस्कस इसीलिए कर रहे हैं कि 2002 के बाद हमने पहली बार 790 मिलियन अप्रॉक्सीमेटली $0.8 बिलियन का ट्रेड सरप्लस किया। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि हमने एक्सपोर्ट्स, है ना, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा किए इंपोर्ट से। अदरवाइज़ दोस्तों, हम इंपोर्ट्स ज़्यादा करते हैं, दैट मीन्स हमें डॉलर्स ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं कंपेयर टू हम जितने डॉलर्स कमाते हैं। तो अगर आप जैसे जनवरी का डेटा देखिए तो इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट कम। देन फरवरी में, देन देखिए मार्च में, देन अप्रैल मई में भी जो हमारे इंपोर्ट्स ही ज़्यादा हैं। लेकिन जून में आके देखिए थोड़ा सा एक्सपोर्ट्स इसको बीट कर देते हैं एंड हम एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री से हम थोड़े ही चाहे वक्त के लिए ट्रेड सरप्लस कंट्री बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक जैसे खुशी का मौका भी हो सकता है, लेकिन सभी ये कह रहे हैं कि सिर्फ ये टेम्परेरी है। क्योंकि इसके कारण देखते हैं क्यों। पहली बात कि सरप्लस हुआ कैसे। सरप्लस देखिए, चाहे हमेशा ही देखिए जो इंपोर्ट्स, अगर आप जुलाई 2019 से भी डेटा देखना शुरू करें, इंपोर्ट्स कितना ऊपर रहते हैं दोस्तों। इंपोर्ट्स बस थोड़े से एक टाइम के लिए हल्का सा नीचे गए हैं, क्योंकि इंपोर्ट्स बहुत रैपिडली नीचे आए, एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा चढ़ना शुरू हो गए। ठीक है दोस्तों, इंपोर्ट्स का डिक्लाइन चलता ही जा रहा है, जबकि एक्सपोर्ट्स ने थोड़ा सा पिकअप शुरू किया है। एक्सपोर्ट करना हमने सामान शुरू कर दिया। ओके, अब एक्सपोर्ट्स क्यों पिकअप हो रहे हैं? सबसे पहली बात दोस्तों, क्योंकि जो स्टिमुलस पैकेज सरकार ने चलाया उसके तहत, क्योंकि सस्ता लोन लोगों तक पहुंचना शुरू हुआ। इवन कि ऑयल सेक्टर, जो ऑयल मतलब कौन सा, जो हम जैसे बहुत सारा जो हम पाम ऑयल एक्सेट्रा वगैरह जो हम इसको बोलते हैं वेजिटेबल ऑयल एक्सेट्रा, तो उसमें ऑयल में भी हमने बहुत सारा सामान अब एक्सपोर्ट करना शुरू किए एंड यहाँ पर इंपोर्ट कम हो गया, एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ। तो ये एक सेक्टर ऐसा है जो आने वाले वक्त में भी हमें फ़ायदा दे सकता है। ठीक है, ये हमारा जो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल वाला तेल नहीं है, ये ऑयल आप समझ रहे हैं, जैसे जो पाम ऑयल एक्सेट्रा वाला ऑयल है। तो उसमें सरकार ने इन्वेस्टमेंट शुरू करी है, क्योंकि मलेशिया से भी हमारी कुछ यहाँ प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो मलेशिया से भी हमने सामान ऑयल मंगवाना बंद कर दिया था। तो अब इंडिया जो एग्रेसिवली जो प्लांटिंग कर रहा है ऑयल, जो ट्रीज़ एक्सेट्रा की, ताकि हम देश में जो बाहर से जो ये तेल मंगवा रहे थे वो ना मंगवाएं, बल्कि हम इसको खुद प्रोड्यूस करें अपने देश के लिए एंड बाहर भी एक्सपोर्ट करें। ओके, देन दोस्तों, ग्लोबल इकोनॉमीज़ ने भी बहुत रैपिडली रीओपनिंग शुरू कर दी है। उनको भी सामान चाहिए इंडिया से, और इसी कारण से इंडिया से सामान जा रहा है। एक्सपोर्ट्स दे हैव स्टार्टेड पिकिंग अप। लेकिन इंपोर्ट्स क्यों नहीं पिकअप कर रहे? इंडियन इकॉनमी की अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो इंडियन इकॉनमी के विद इन डिमांड इतनी अच्छी नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर, जैसे देखिए अगर आप ऑयल कंजम्पशन ही नहीं है, ऑयल प्राइसेस भी देखें अगर दुनिया भर में वो भी लो हैं, तो उस कारण से हम इंपोर्ट, पहले मान लीजिए अगर हम 1 लीटर अगर हम तेल, या फिर अगर हम बैरल अगर हम तेल बाहर से मंगवा रहे थे, लेट्स से एक बैरल के लिए अगर हो सकता है हमें $100 पे करने पड़ रहे थे, लेकिन अभी हमें एक बैरल के लिए हमें कुछ 40 या 35 या $30 पे करने पड़ रहे हैं। तो पहली बात तो है कि तेल सस्ता हो गया। उसके बाद से जो तेल पहले, लेट्स से मान लो कि अगर हम 100 लीटर मंगवा रहे थे, तो अब कुछ जो ऐसा कहा जा रहा है कि जो लॉकडाउन के दौरान एक्सेट्रा, तो हमारे तो 30 लीटर, उससे भी कम हमारी डिमांड, कई जगह तो लिखा हुआ है 85% तक डिमांड खत्म हो गई थी ऑयल की। तो ऑयल की डिमांड ही नहीं है, ऑयल की कंजम्पशन नहीं है, ऑयल की प्राइसेस भी लो हैं। देन उसके बाद डोमेस्टिक डिमांड के बाद देखें तो बहुत सारी जगहों पर अभी भी रीजनल लॉकडाउन चल रहे हैं, बहुत सारी स्टेट्स ने अभी भी लॉकडाउन चलाए हुए हैं। एंड देन उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट का जो सिनारियो भी थोड़ा अनसर्टेन है, तो लोग पैसे भी थोड़ा सोच समझ कर खर्च रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो इंपोर्ट्स नहीं हो रहे, क्योंकि हमारे देश में कंजम्पशन नहीं होगी चीज़ों की, तो हम सामान क्यों मंगवाएं। ठीक है, इसीलिए एक्सपोर्ट्स पिकअप कर गए हैं फिर भी, लेकिन इंपोर्ट पिकअप नहीं कर रहे। ऑलराइट, उसके बाद देन दोस्तों, अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा? अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है इंपोर्ट से, तो इसका मतलब हमारे पास डॉलर एक्स्ट्रा होना शुरू हो जाएंगे। एंड या फिर हम बोलें अगर हम ज़्यादा पैसा जो कमा रहे हैं अभी, तो उसके कारण हमारे जो डेप्रिशिएटिंग रुपी है, जो हमारे रुपी की जो पैसे की वैल्यू गिर रही थी, वो रुकेगी। रुपी थोड़ा अप्रिशिएट होना शुरू होगा। बहुत रैपिडली रुपी डिप्रिशिएट हुआ पिछले कुछ वक्त में, तो ये थोड़ा थमेगा, रुकेगा। लेकिन दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर नहीं है एक्सपोर्ट्स के लिए। जब रुपी डिप्रिशिएट नहीं हो रहा, या फिर हम बोलें कि रुपी अप्रिशिएट होना शुरू हो जाएगा, तो अप्रिसिएशन इज़ नॉट गुड फॉर एक्सपोर्ट्स, है ना। ये हमने लेक्चर्स में डिस्कस भी किया हुआ है बहुत, आप इसको जाकर देख भी सकते हैं। अब सिंपली सर्च कीजिए स्लीपी क्लासेस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये जो एक्सपोर्ट का इम्पैक्ट है, जो एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट है, जो रुपी अप्रिशिएट हो जाएगा, सिंपल से तरह से मैं आपको समझा सकता हूँ
हूँ ऐसे कि मान लीजिए पहले अगर हमारा कोई $1 का हमारा कोई सॉफ्टवेयर बिकता था कुछ भी, एंड $1 की कीमत थी 75 रुपीज़, तो हमारी कंपनी को 75 रुपीज़ का यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट होता था। लेकिन मान लीजिए अगर रुपी अप्रिशिएट हो जाए, अब रुपी हो गया 70 रुपये का, तो 70 रुपये का हो गया। अभी अगेन $1 अगर कंपनी अपना सॉफ्टवेयर बेच रही है तो वो 70 रुपीज़ जनरेट करेगा, उसको 75 नहीं। तो इसीलिए अब अप्रिशिएटिंग रुपी इज़ नॉट गुड फॉर एक्सपोर्ट्स, ये इसलिए डिप्रिशिएट होता है तो हमारे एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा भी रहता है। तो ये एक हमारे इसीलिए हो सकता है कि अगर हमें एक्सपोर्ट्स में हमें अगर पैसा कमाना है तो आरबीआई शायद इंटरवीन करे मार्केट में ऑटोमेटिकली। जो आरबीआई क्या करेगा कि रुपी को निकालना शुरू कर देगा, या फिर जो रुपी को डालना शुरू कर देगा सॉरी, या डॉलर को निकालना शुरू कर देगा, ताकि रुपी डिप्रिशिएट हो, फिर से रुपी डिप्रिशिएट हो, या फिर रुपी की वैल्यू कम से कम थम जाए, अप्रिशिएट तो ना ही हो, तो उसके क्योंकि उसका एक्सपोर्ट पर इम्पैक्ट पड़ता है। ऑलराइट, तो ये बात हमें ध्यान में रखनी है। लेकिन कुछ हमें चीज़ें भी एक बार ध्यान में रख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें हम की आइटम्स हैं जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं अभी। तो जो एक्सपोर्ट आइटम, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत तेज़ी से बढ़ी, जैसे आयरन ओर का एक्सपोर्ट है ना, ऑयल सीड का मैंने आपको बताया, ऑयल सीड्स का एक्सपोर्ट, एंड देन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिकल्स भी हमारे देश से बाहर जाने शुरू हुए थोड़ा, जो रैपिडली अग्रेसिवली जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हुई, कुछ हमारे एक्सपोर्ट्स भी कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं। ओवरऑल देखें लास्ट ईयर के कंपैरिजन में हम थोड़ा अभी पीछे चल रहे हैं, काफ़ी पीछे चल रहे हैं। जितना एक्सपोर्ट हम लास्ट ईयर कर रहे थे उससे तो काफ़ी पीछे हैं। लेकिन और जो कुछ चीज़ें जो और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई हैं, जैसे जेम्स एंड ज्वेलरी, दुनिया भर में लोग लग्जरी पे खर्च नहीं कर रहे हैं ना आजकल, जेम्स ज्वेलरी नहीं खरीद रहे, लेदर प्रोडक्ट्स, देन रेडीमेड गारमेंट्स, ये दुनिया भर में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। हमारे देश में बन के जो जाते थे बाहर वो भी अब थोड़ा कम जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों इंपोर्ट्स की बात करें, इंपोर्ट्स जब कॉन्ट्रैक्ट हो गए दैट मीन्स हमें अब डॉलर कम खर्चने पड़े इनको खरीदने के लिए। जैसे गोल्ड हम बाहर से नहीं मंगवा रहे तो हमारे डॉलर्स बच गए जो हमने इकट्ठे किए हुए थे। हम जो कोल या फिर कोक, जो कोक कौन सा, कोका कोला वाला कोक नहीं है दोस्तों, ये कोल वाला कोक है ना, जो फैक्ट्रीज एक्सेट्रा में यूज़ होता है, तो वो भी नहीं बाहर से आ रहा, डॉलर्स खर्चने बच गए। पेट्रोलियम एक्सेट्रा, देन मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा वगैरह भी बाहर से लोग नहीं मंगवा रहे क्योंकि डिमांड कम है, अभी लोग नहीं चाहते पैसे खर्चना। इस कारण से इंपोर्ट पे पैसा खर्च नहीं हुआ, डॉलर खर्च नहीं हुए, तो हमारे इंपोर्ट्स लो रह गए, एक्सपोर्ट थोड़ा मार्जिनली ज़्यादा। आप देख भी सकते हैं ग्राफ में कि सिर्फ थोड़ा सा ही मार्जिनली ऊपर निकला एक्सपोर्ट अभी इंपोर्ट के कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुझे था, एक जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। 20 साल बाद अप्रॉक्सीमेटली हमने ट्रेड सरप्लस किया, चाहे जितना भी जो क्षण भर के लिए है, चाहे महीना 2 महीना 1 क्वार्टर चलेगा, लेकिन चलो ट्रेड सरप्लस तो हुआ। बहुत टाइम से ये डिमांड, बहुत टाइम से ये ऐसे डिज़ायर थी भारत की ट्रेड सरप्लस करना, तो ये ट्रेड सरप्लस हुआ। लेकिन अगर ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग अगर एक भारत बने जहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हों जो कि क्वालिटी में अच्छे हों, जो ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हों जो हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट के हों, जैसे कि हम जैसे अभी देखते हैं चाइना में बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाती हैं हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड लो कॉस्ट, तो वैसे उसको बीट करने वाले प्रोडक्ट्स अगर यहाँ बने और बार बार साल दर साल बने और इम्प्रूव करें, इनोवेट करें, तो उससे हम एक लास्टिंग ट्रेड सरप्लस बना सकते हैं। और ये 20 साल वाला जो हमारा यहाँ पर जो एक सपना था वो पूरा होगा एंड लगातार पूरा होगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ, डिस्कस करेंगे और भी बहुत सारी खबरें। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।